हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिशा एजुकेशन। तो हम आपके लिए लाए हैं जेल प्रेरणी में पूछे गए अनुवांशिकी के कुछ प्रश्न और उत्तर, यानी कि साइंस के कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, ये 3 से 4 साल के क्वेश्चन है, जिनमें से हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन निकाले हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम उन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखिए, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है डब्ल्यू बेटसन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया। तो सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो जीन शब्द का प्रयोग किया है जॉनसन ने। ठीक है, अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग ही बताएंगे क्योंकि ये बचपन का क्वेश्चन है। अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, बहुत सब लोगों ने पढ़ रखा है। तो अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, समयुग्मजी के उदाहरण हैं टीटी टीआर। अब आप देखिए, ये दोनों तो सेम मिल रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों अलग अलग है, तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, आर टी सही है। जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, संजीन और जीनोम। देखो, जीनोटाइप से हो जाता है जीन, ठीक है, जीन कभी सेम नहीं होते, संजीन ये है नहीं, जीनोम ये है नहीं, तो बनेगा क्या, फिनोटाइप। ठीक है, आंसर हो जाएगा फिनोटाइप। मेंडल का जन्म कब हुआ, अब बताइए, 21 जुलाई, 22 जुलाई, 30 जुलाई, 25 जुलाई, 1823, 1822, 1821, 1835। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1822 को हुआ। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया गया था, भिंडी, मटर, मिर्ची और आलू। तो अनुवांशिकी संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने मटर का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम जैव विकास के संबंध में एक वाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। देखो, अगर जैव विकास आता है ना तो लेमार्क लगाया ना, भले वो फिर सही क्वेश्चन आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नवा आता है, डीएनए या अनुवांशिकी पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहा जाता है। तो देखो, ये तो प्रकृति के द्वारा होता है प्राकृतिक वर्णन। उत्परिवर्तन में हम क्या करते हैं कि हम लोग ही जो भी किसी के जीन रहते हैं उस जीन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे मधुमक्खी में किया था कि उसकी आंखों का कलर बदल गया था। ठीक है, उसकी आंखों का कलर पूरा वाइट हो गया था, जिसे उत्परिवर्तन कहते हैं। अगर सहलंगता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या किसने की, सहलंगता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मॉर्गन ने की है। अगला क्वेश्चन आता है, जीन का प्रारंभिक नाम क्या है, जेनेटिक, कारक, संकर या कार्य। तो जो जीन का पहला नाम है वो है कारक। ठीक है, सर्वप्रथम पीढ़ी की संतति कैसी थी, प्रथम पीढ़ी की संततियां कैसी थी, लंबी थी, अत्यधिक बौनी थी, अपरिहार्य थी, सामान्य थी। अगर सबसे पहली जो पीढ़ी आई थी उसकी अगर संतति देखा जाए तो आप लोगों ने भी देखा होगा, पहले बहुत लंबे हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे बौने 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 हुए और फिर हम हुए। तो प्रथम पीढ़ी की संतति कैसी थी, लंबी थी। मानव के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, मानव में प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 46। ठीक है, हीमोफीलिया रोग में वाहक है, जो हीमोफीलिया रोग होता है उसमें वाहक कौन है, तो उसमें वाहक कौन है, मादा है। जैव विकास के कितने सिद्धांत उल्लेखनीय है। जी देखो, जैव विकास के सिद्धांत तो बहुत सारे, अगर उल्लेखनीय की बात करें सिर्फ अभी 3 उल्लेखनीय है। ठीक है, डार्विनवाद का सिद्धांत वर्ष क्या है। तो जो डार्विन का जो सिद्धांत वर्ष माना जाता है उसे माना जाता है 1859। ठीक है, हृदय संरचना में सर्वाधिक जटिल है। अगर हृदय संरचना में मछली का भी इतना कुछ नहीं होता, मेंढक का भी नहीं होता, ना ही सांप का होता है, सिर्फ सबसे ज्यादा जटिल इन चीजों में, चारों में से मानव का है। ठीक है, क्लोन का क्या उदाहरण, डाली, प्रेरणा, आस्था, आनंद। अब देखो, आनंद तो आनंद की अनुभूति है ना, हैप्पीनेस होता है। आस्था जो भगवान को होती है। प्रेरणा तो आपको बताइए कौन है प्रेरणा। ठीक है, कोई प्रेरणा हो तो बुरा मत मानो। ठीक है, डाली यानी कि होता है ब्रांच। ठीक है, तो क्लोन क्या हुआ, डाली जो पेड़ की टहनियाँ होती है ना, वो क्लोन ही होती है, क्योंकि वो उसी से बनती है, वही जीन होते, वही डीएनए उसमें पाए जाते हैं। अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो अनुवांशिकी के जनक मेंडल है।
अनुवांशिकी का प्रथम नियम क्या है? अनुवांशिकी का जो प्रथम नियम है वो है प्रभाविता का नियम। ठीक है, क्या है? प्रभाविता का नियम। ठीक है गाइस, ये मैंने साइंस के 20 क्वेश्चंस अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाले हुए हैं, उनको टाइप किया था, तो वो मैंने आपको बता चुका हूँ। अगर आपको और कुछ चाहिए, जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन ही चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा, उनका सॉल्यूशन आप अगर कमेंट करोगे तो उनका सॉल्यूशन भी हम बता देंगे। और ये उनके क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।